पर्पस क्या है, एजुकेशन का पर्पस क्या है? अगर एजुकेशन के माध्यम से आप किसी को इंसान ही नहीं बना पाए तो फायदा क्या हो बताइए? अगर आपने एजुकेशन के माध्यम से किसी को पशु बना दिया, सोफिस्टिकेटेड एनिमल बना दिया और केवल 4 इंद्र तृतीय के कार्य में लगाया, खाना सोना बचाव करना भोग करना, तो फायदा क्या बताइए एजुकेशन का? वो तो पशु भी कर रहे हैं बिना पढ़ा लिखे। जंगल में जाइए, पशु पक्षी जो है बिना स्कूल कॉलेज गए ये 4 कार्य कर रहे हैं। उनको पैसा खर्चा भी नहीं करना पड़ता, एडमिशन के लिए उनको डोनेशन नहीं देना पड़ता, वैसे ही सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। और आप 12 वर्ष पढ़ के, 15 साल पढ़ के, 16 साल पढ़ के, 17 साल पढ़ के, पीएचडी करके आपने टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो बदमाशी के लिए। प्लीज डोंट माइंड, इट्स अ फैक्ट। असलियत तो यही है। और यहां जो प्रभुपाद जी ने स्पिरिचुअल एजुकेशन दिया है, इस स्पिरिचुअल एजुकेशन के माध्यम से क्या होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हमेशा के लिए पाबंदी लग जाएगी। अब इंसान बन जाओगे, कम से कम अगर भक्त नहीं बन पाए तो इंसान बन जाओगे प्रभु। अब इंसान बन जाओगे, मनुष्य बन जाओगे। अभी हम मनुष्य भी तो नहीं बन पा रहे हैं। मनुष्य के लिए ही भक्ति बताई गई है, पशुओं के लिए भक्ति नहीं होती है। ये जो 4 नियम बताए जाते हैं हमें, ये मनुष्य बनने के लिए है। भक्त बनने के लिए तो हरिनाम लेना पड़ेगा। हमें यह भी नहीं सिखाया गया कि हमें मनुष्य बनना है। दिस इज हार्श ट्रूथ, ये एक कड़वा सच। हमें सिखाया गया नहीं भाई कहीं मनुष्य बनना है, हमें केवल पशु बनाया गया। और सोफिस्टिकेटेड डीलक्स एडिशन ऑफ एनिमल, प्रभुपाद जी जैसे सोफिस्टिकेटेड एनिमल। तो फायदा क्या है एजुकेशन का जो बदमाश बनने के लिए? जहां पे कोई वैल्यूज नहीं है, जहां पे कोई कल्चर नहीं है, जहां पे कोई एथिक्स नहीं है, जहां पे कोई कैरेक्टर नहीं है, जहां पे आपको यह नहीं पता है कि बेसिकली आपको कैसे जीना है, कैसे खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, यह भी नहीं पता लोगों को। इतने हद तक हम लोग गिर चुके हैं। यह है हमारा सो कॉल्ड एजुकेशन। गुड़गांव में एक इंडस्ट्रियलिस्ट बताया 90% बच्चे स्कूल्स में जो है ड्रग्स ले रहे। कैन यू बिलीव? ये आपका एजुकेशन आपको ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। असलियत ये है। और कहां वैदिक कल्चर होता था, जैसे कि सांदीपनि मुनि के आश्रम में कृष्ण बलराम गए, 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। बचपन से उनको तपाया गया उनके सेंसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको ट्रेन किया जाएगा सेंसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। जाओ जंगल से लकड़ी काट के लाओ और गोबर से लेप लगाओ, सफाई करो, यज्ञ के लिए तैयारी करो, सुबह उठो 3 बजे, मंत्रों का उच्चारण करो, जप करो, ध्यान लगाओ। ऑस्टेरिटी, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ठंडे पानी से नहाओ। 25 साल के लिए तपाया जाता था। वो एकदम तपस्या करके निकलता था जब ब्रह्मचारी आश्रम से। उसको अगर राजा भी बनना होता तो राजऋषि बनता था। ऐसे लोग जो है देश के नेता बन सकते हैं, पूरे समाज को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन यहां बचपन से बदमाश बने रहे हैं। अरे खुद को नहीं संभाल पाए, दूसरों को क्या संभालेंगे आप? खुद ही बदमाश बने और आगे बदमाशी बच्चे पैदा करेंगे। पूरा समाज कुत्ते बिल्लियों का होगा। बुरा मत मानिएगा, इट्स अ फैक्ट। ये कड़वा सच है। लेकिन इस सच्चाई सुनने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है हमारे समाज का, हमारे देश का क्या हो रहा है। सोच के देखिए आप, क्या भविष्य हमारा बड़ा उज्जवल है?